अब कल जयदेव का जन्मदिन है ना, तो आज सुबह से ही इसकी फरमाइशें चालू हो गई। खैर बच्चे हैं, करेंगे ही। हम भी छोटे थे तब बचपन में ऐसा ही करते थे। और भाई बर्थडे पर नई ड्रेस आना ये तो बहुत बड़ी बात होती थी। इंतजार रहता था भाई नई ड्रेस मिलेगी, बर्थडे पर अपनी पसंद की ड्रेस लेकर आऊंगी। और वो ही आज मैं जयदेव में देख रही हूँ। तो यही कहना चाहूंगी, बच्चों के साथ ना हम लोग अपना बचपन जीते हैं। सुबह सुबह जयदेव को अमन जी ने नहला दिया था, तैयार मैंने कर दिया। और इसके साथ साथ ही मैंने उसको गुनगुना दूध पीने के लिए बिठा दिया था। और किचन में आई तो मम्मी जी ने यहाँ पर भतुआ चढ़ाने के लिए कह दिया था। तो भतुआ चढ़ाया था, उससे पहले तो मैंने उबलने के लिए धोकर अच्छे तरीके से, ये भतुआ हमारे खेत से ही आया हुआ है। फिर बीच में पहले जयदेव को मैंने स्कूल के लिए रवाना किया। और इधर मम्मी जी ने छाछ के लिए मशीन लगा दी। मैं यहाँ पर मटर छिल रही हूँ, क्योंकि मुझे बनाने का मन हो रहा है आज कश्मीरी लाल पुलाव। हाँ जी, आज मैं आपको कश्मीरी लाल पुलाव की फुल रेसिपी बताने वाली हूँ इस व्लॉग के अंदर, तो व्लॉग को एंड तक जरूर देखना। और आप लोग कमेंट करके बताना कि आपने बनाया इससे पहले कभी। अगर नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, फिर बना लेंगे। अब आप एक बार ना इस तरीके से रेसिपी बनाकर जरूर ट्राई करना, आप कहोगे दीदी बहुत टेस्टी बनी थी। तो इसके लिए ना प्याज, आलू, मटर ये सब छिल लो। और मैंने थोड़ा सा हेल्दी बनाने के लिए इसमें चने की दाल भी ऐड कर दी। आप चाहो तो और कुछ भी ऐड कर सकते हो जो कि आपको पसंद है सब्जियों में। बीन्स ऐड कर सकते हो, जो भी आपकी इच्छा है। मैं यहाँ पर थोड़े से सिंपल वाले बना रही हूँ, इसलिए कम चीजें ऐड करी है। गाजर वगैरह भी ऐड कर सकते हो, मतलब जो सब्जियां बच्चा खाता हो, या जो नमकीन चावल आप बनाओगे खुद के लिए, तो उस तरीके के पुलाव में जो भी चीजें आपको पसंद है, जो भी सब्जियां पसंद हो ना, वो ऐड कर दो। पनीर वनीर जो भी। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ प्याज प्याज को इस तरीके से बारीक बारीक लंबे लंबे चॉप कर लेंगे। फिर उसके बाद में आलू को भी थोड़ा मोटा मोटा ही कट करेंगे। यहाँ पर तेल गरम हो गया है, तो तेल गरम होते ही मैं उसके अंदर ऐड करूंगी राई। राई को चटकाएंगे थोड़ा सा, फिर ऐड करेंगे बारीक बारीक लंबे लंबे कट किए हुए हैं प्याज। थोड़े से आंसू तो आएंगे भाई इन प्याजों को कट करने में, लेकिन कर लेना, बहुत टेस्टी बनेंगे पुलाव। और मेरे को ना पुलाव में प्याज बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैंने यहाँ पर 4-5 प्याज कट किए हैं। अगर आपको प्याज का फ्लेवर कम पसंद हो तो 1-2 ले लेना प्याज, वो आपकी चॉइस है। बट मैं ज्यादा ले रही हूँ, और वैसे ज्यादा ही टेस्टी लगते हैं। आप अगर प्याज खाते हो तो ज्यादा ही ऐड करना, बहुत टेस्टी बनेंगे। फिर यहाँ पर बीच में गैस की अदला बदली कर ली मैंने, क्योंकि मम्मी जी अभी रोटी सेक नहीं रही थी। तो यहाँ पर ले लेंगे काली मिर्ची के 10-12 दाने। और उन दानों को ना दरदरा कूटेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बारीक भी नहीं करेंगे और मोटा भी नहीं रखेंगे। एकदम मीडियम लेवल का दरदरा कूटेंगे, मीडियम से हल्का सा बारीक कर सकते हो। फिर उसको कूट कर रख लेंगे। और यहाँ पर हम चावल चावल देखो, सब अपने अपने घरों में अलग अलग तरह के चावल लेते हैं। मैं पहले पैकेट वाले ही चावल लाती थी। अमन जी एक शॉप से चावल लेकर आते हैं, ज्यादा नहीं लाते, 2-4 किलो ले आते हैं एक साथ। और ये चावल इतने अच्छे होते हैं ना, इतने अच्छे होते हैं। मतलब चावलों का भी टेस्ट होता है भाई अंदर से, इतने स्वादिष्ट लगते हैं मुझे ये चावल। मतलब पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता, इतने टेस्टी चावल है ये। और ये चावल ना एक शॉप से लेकर आते हैं, वो मुझे नहीं पता कि ये इन चावलों का नाम क्या है, या पर्टिकुलर इनका पैकेट कौन सा आता है। और उसके बाद में ये यहाँ पर मैं रोटियां सेक रही हूँ, क्योंकि क्या है कि रोटियों में समय लगेगा। और मेरे को जयदेव का टिफिन पहले पैक करना था, तो मैं सोच रही थी कि पहले रोटी सेक देती हूँ। लेकिन मैं रोजाना सुबह सर्वप्रथम रोटी हमारी गौरी मैया के लिए ही बनाती हूँ। साथ साथ हमारे नमकीन चावल भी बन रहे हैं, वो भी बताऊंगी आपको रेसिपी। हल्के ब्राउन जब प्याज हो जाए ना, तो उसके अंदर बड़े बड़े इस तरीके से कटे हुए आलू ऐड कर देना। ना ही तो ये ज्यादा बड़े हैं, ना ही ज्यादा छोटे हैं, एकदम मीडियम लेवल पे मैंने इनको काटा है। और इन पीसे आलू के पीसेस को जो मैंने कट किया था, 2 आलू मैंने यहाँ पर लिए हैं, तो उनको इस तरीके से फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। और इस तरीके से इनको ना फुल फ्लेम पर फ्राई होने देंगे। 1 से 1.5 मिनट इनको फ्राई होने के बाद में फिर इसमें ऐड करेंगे हम लोग काली मिर्ची, जो कि अभी हमने कूटी थी ना, बिल्कुल मीडियम से थोड़ी सी कम बारीक, उस तरह की काली मिर्ची मैं इसमें ऐड कर दूंगी। बढ़िया लगेगी। अगर आपके बच्चे काली मिर्ची नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप स्किप कर सकते हो, लेकिन काली मिर्ची से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इतने सिंपल चावलों में भी। फिर इसमें ऐड कर दूंगी मटर। काली मिर्ची वाले को डालने के बाद में 1 मिनट मिलाना है, अच्छे तरीके से फ्राई होने देना है। और फिर उसमें मटर ऐड करके, मटर को ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना, क्योंकि मटर जल्दी से पक जाते हैं, इसलिए जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। उसमें ऐड कर दूंगी मैं चने की दाल, जो कि मैंने अभी 15 मिनट पहले ही भिगोई थी। जब चावल बनाना स्टार्ट किया था उसी समय भिगो दी थी। और फिर उसको अच्छे से धो लिया था मैंने पानी से 5 से 6 बार। तो वो साफ हो गई, उसके बाद में मैंने उसको इसमें ऐड कर दिया। और वो पकेगा जब तक कि हम लोग क्या करेंगे, जयदेव का टिफिन पैक कर लेंगे, क्योंकि जयदेव का स्कूल का समय हो गया है। मैंने जल्दी से जयदेव की रोटी बना दी थी, पैक कर दी। साथ में मम्मी जी ने बनाया है आज भथुए का, बिल्कुल प्योर देसी साग है भाई, हमारे घर के खेत का आया हुआ। तो इतना टेस्टी मम्मी जी बनाती है ना, धूनी लगाकर। बीच बीच में उस कुकर को भी संभाल लेना, अगर आप भी मेरी तरह कोई काम कर रहे हो तो, नहीं तो क्या पता
तलवे पर चिपक जाएगा और फिर आपके चावलों का टेस्ट खराब हो जाएगा। तो इस बात का बिल्कुल खास ध्यान रखना आप। फिर यहाँ पर जयदेव का लंच बॉक्स तैयार हो गया है। अब मैं टेंशन फ्री हो गई हूँ। अब टेंशन है तो सिर्फ इन चावलों के पकने की। फिर इसमें मैं इनको अच्छा खासा फ्राई कर चुकी हूँ मैं। ज्यादा भी फ्राई नहीं करना कि डार्क ही हो जाए एकदम, ऐसा भी नहीं करना, अच्छा कलर रहे। फिर इसमें नमक और साथ में कश्मीरी लाल मिर्ची ऐड कर देंगे। कश्मीरी लाल मिर्ची से क्या होगा कि एक तो तीखा कम होगा और कलर अच्छा आ जाएगा चावलों में। और इसके अलावा ना, अब आप बोलोगे कि तीखे चावल अच्छे लगते हैं तो काली मिर्ची और बढ़ा देना अगर आप ज्यादा खाते हो तीखा तो। काली मिर्ची का जो तीखापन है ना वो टेस्ट ज्यादा अच्छा लाएगा इसके अंदर। फिर हम इसको इसमें पानी मिलाएंगे। अगर 1 गिलास चावल लिए ना तो 2 गिलास पानी और ऊपर से सवा गिलास बिल्कुल थोड़ा सा और डाल देना। फिर उसके बाद में मैंने गैस की वापस से अदला बदली कर दी, मम्मी जी यहाँ रोटियां सेकेगी। और फिर चावल मिलाकर उसको अच्छे से सीटी के लिए छोड़ देंगे। मैं 2 सीटी लेती हूँ चावलों में और ऑटोमेटिकली सीटी निकल जाती है, एकदम खिले खिले चावल बनते हैं। चलो भाई, 2 सीटी लेने के बाद इंतजार करते हैं उनका सीटी निकलने का। जब तक अमन जी का टिफिन पैक कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अमन जी की टिफिन के लिए अलग से मक्खन लगाया रोटियों पर और ऊपर से। और इस तरीके से मम्मी जी से पूछ रही थी कि कितनी रोटी पैक करूँ, तो उन्होंने कहा कि मैंने कल 2.5 रोटी पैक की थी तो तुम भी 2.5 कर दो। तो मैंने 2.5 रोटी पैक कर दी है। वैसे अमन जी 2 ही रोटी खाते हैं। अब वो खाना चाहेंगे तो खा लेंगे, लेकिन आगे देखा जाएगा, भूखे नहीं रहेंगे। उसके बाद में यहाँ पर मैंने आधी रोटी ली, मक्खन लगाया साथ में। गर्मा गर्म ही थी अभी रोटियां। और साथ में लिया साग। सच्ची बता रही हूँ, ये साग इतना टेस्टी था, इतना टेस्टी था। मतलब मैंने इससे पहले तो अभी तक मम्मी जी ने जितनी भी बार साग बनाया ना उससे सबसे अल्टीमेट साग आज बना है। और इतना टेस्टी साग मैंने सोचा नहीं था। और भाई मैं तो खाने ही बैठ गई खाना। और इतना टेस्टी साग था। चावल भी खाने थे ना इसलिए मैंने आधी ही रोटी खाई है। बट साग से मन नहीं भरा, सही बता रही हूँ। फिर यहाँ पर मैंने किचन की साफ सफाई करी अच्छे तरीके से। गैस की साफ सफाई करी, किचन की स्लैब की साफ सफाई करी। आजकल ना मैं क्या करती हूँ कि साथ के साथ नहीं करती हूँ, खाना खाने के बाद करती हूँ या थोड़ा सा गैप लेके करने लगी हूँ। पहले झाड़ू पोछा निपटा देती हूँ फिर किचन साफ करती हूँ। आजकल मैं कामों को ना थोड़ा सा घुमा फिरा के करने लगी हूँ। वैसे आप लोग भी मुझे बताना कि क्या आप भी ऐसा करते हो। देखो मैं तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग कर लेती हूँ काम। जैसे जैसे मुझे समय मिलता है ना वैसे वैसे माइंड में अपने काम सेट करके रखती हूँ कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, उसके बाद ये करके ये वाला काम खत्म करके फिर इस पे लग जाएंगे। इस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ इन चीज़ों को। और भाई घर में सही बताऊँ तो किचन की साफ-सफाई हो जाती है ना तो बस किचन का सारा काम निपट जाता है। क्योंकि लास्ट में यही तो बचता है। चावलों की सीटी निकल चुकी थी, तो मैंने हल्की-सी मतलब माइनर सी सीटी थी वो निकाल के तुरंत चावलों को खुला छोड़ दिया। जब भी आप नमकीन चावल बनाओ ना या पुलाव बनाओ, किसी भी तरह की चीज़ें बनाओ, तो उनको क्या है कि चावलों के रिगार्डिंग तो उनको थोड़ी-सी देर खुला छोड़ देना, तो इससे क्या है वो जब उसकी भाप उड़ जाएगी ना तो थोड़े-से खिले-खिले हो जाएँगे वो ऑटोमैटिकली। वरना चिपके-चिपके से रहते हैं स्टार्टिंग में तो कुकर में अगर ढक के पका रहे हो तो। मतलब कि सीटी लेकर पका रहे हो तो। और अगर आप ढककर पका रहे हो ना तो ये दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बीच-बीच में संभालते रहते हैं ना अपन, ढक के पकाते हैं तब तो। लेकिन ये सीटी में रहती है और मेरे को सीटी का क्या है पूरा अंदाज़ा बैठा हुआ है कुकर की। तो मैं आराम से बना लेती हूँ। वो चावल आप देखो कितने खिले-खिले बने, ऊपर से मैंने हरा धनिया डाला है। मैं पहले साथ के साथ डालना भूल गई थी इसलिए अभी डाला मैंने। आप चाहो तो ऊपर से भी डाल सकते हो और साथ के साथ भी डाल सकते हो जब सीटी लेने के लिए छोड़ो। किचन के स्लैब के दोनों मतलब बड़े तरीके से स्लैब्स को साफ कर दिए। फिर मैंने ढेर सारे बर्तन माँज दिए। कल वाले जो कपड़े सूख गए थे ना वो पड़े थे भाई पेंडिंग बेड के ऊपर, तो पहले इनको समेटना शुरू किया। और मैं क्या करती हूँ कि कपड़ों को डिवाइड करके समेटती हूँ हमेशा। कभी आप ट्राई करके देखना, आपको आसान लगेगा सारा काम। जैसे कि अंडरगारमेंट्स मैं अलग रख देती हूँ छांट के। मेरे जो घर के कपड़े हैं वो अलग छांट के रख देती हूँ, जो प्रेस के कपड़े हैं वो अलग छांट देती हूँ, टॉवल वगैरह अलग छांट देती हूँ, बेडशीट वगैरह अलग छांट देती हूँ। और जो घर के सूट है वो अलग छांट देती हूँ। अमन जी के जो घर के कपड़े हैं वो अलग छांट देती हूँ। और प्रेस के फिर मैं क्या करती हूँ कि प्रेस के कपड़ों को समेट के सबसे पहले तो प्रेस के कपड़ों में डाल देती हूँ। सॉक्स जो होते हैं वो अलग छाँटती हूँ तो उनको मैं सबसे पहले रख रख देती हूँ। 2 बंडल कम हो गए। फिर बारी आती है बेडशीट वगैरह की, तो बेडशीट समेट के तुरंत साथ कर रख दो। चलो भई। फिर बारी आती है अपने घर के कपड़ों की, तो वो समेट लो साथ के साथ। तो ऐसे क्या है कि बारी-बारी से समेट-समेट के रखते जाओ और चटक-चटक सारी कपड़े समेट जाते हैं आराम से। वरना गुपशुप में क्या होता है कि मिक्स हो जाते हैं, समझ में नहीं आता कौन सा पहले समेटूँ, कौन सा बाद में समेटूँ। तो मुझे ज़्यादा बेटर ये वाला लगता है डिवाइड करके समेटना। आप लोग ना इस तरीकों को एक बार ट्राई करके देखना, आप बोलोगे दीदी बहुत बढ़िया लगा हमें ये तरीका और मैं तो अब इसी तरीके से समेटने लगी हूँ। कपड़े समेट कर मैंने इस बेडशीट को भी झड़कारा। भले इस पे कोई सोता नहीं है लेकिन मैं झड़कारती रोजाना हूँ। और ये मेरा लैपटॉप है जो कि ऑफिस के काम में बहुत काम आता है मेरे। इसमें सारा डेटा मैं अपने उसमें रखती हूँ, सारा जो हिसाब होता है वो इसमें रखती हूँ। तो मैं इसी से अपना काम करती हूँ ऑफिस का सारा। उसके बाद में यहाँ पर ये मैं पोछा लगा रही हूँ, झाड़ू में लगा चुकी हूँ पूरे घर में अच्छे तरीके से।
और ना ये आपको लग रहा है इतनी जल्दी से काम हो रहा है, भाई बहुत ढिलाई से हो रहा था यहाँ पे काम, क्योंकि ये स्पीड बढ़ा दी गई है वीडियो की, तो आपको यूँ लग रहा होगा भाई बहुत स्पीड से दीदी काम कर रही है। हाँ, लेकिन मैनेजमेंट के साथ मैं काम करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और ना मेरे को एक चीज़ और सुधारनी चाहिए, अपना 7 दिन का जो मेन्यू है ना, कि हाँ, मुझे 7 दिन में एक-एक दिन में क्या-क्या करना है, ये मुझे एक ही दिन बनाना चाहिए, हर 7 दिन का नया मेन्यू बनना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा। घर का काम निपटते-निपटते बालकनी धोई और उतने में जयदेव स्कूल से आ गया। जयदेव के कपड़े चेंज किए, कपड़े चेंज करके वो साइकिल चलाने लग गया और ये देखो मेरे कंधे पर तो तौलिया भी लटक रहा है अभी तक। मैं सोच ही रही थी भई कि क्या ही मतलब तौलिया रख दूँ, सुखा दूँ उसको धूप में थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसके हाथ-पैर पोंछे हैं ना मैंने, तो थोड़ा-सा सील गया ये। तो एक बार धूप देना बहुत ज़रूरी होता है इस तौलिए को, तो लेके ही घूम रही हूँ कि अभी जल्दी से पहले जयदेव को खाना परोस देती हूँ। चलो चावल खा के आपको बताती हूँ, चावल ना सच्ची बता रही हूँ बहुत टेस्टी बने हैं। आप ना खाकर देखना, मतलब बनाकर और खाकर देखना इस तरीके से चावल, बहुत बढ़िया लगेंगे। मैं जयदेव को देख रही थी कि ये खाना भी खा रहा है या नहीं खा रहा, और मैं अपने कामों में लग गई। यहाँ पर जयदेव खाना खा रहा है, और ना जयदेव की एक आदत है, ये थोड़ा-सा क्या ज़्यादा समय लेकर खाना खाता है। देखो मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूँगी जयदेव को लेकर कि हाँ, जयदेव में तो हर चीज़ ही प्लस है, और वैसे इसमें कोई माइनस वाली बात भी नहीं है, बस बता रही हूँ आपको कि जयदेव की आदत क्या है कि जयदेव ना खाना खाता है ना तो बहुत देर तक खाता है, मतलब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, फिर थोड़ा-सा फिनिश होने लगेगा, लास्ट में आ जाएगा जब मम्मी इन दोनों में से एक चीज़ छोड़ सकता हूँ। फिर मैं इससे पूछती हूँ कि आपके पेट भर गया या क्या क्या कारण है? मम्मी आप खिला दो, मेरा मन नहीं है खुद के हाथों से खाने का, तो मैं इसको अपने हाथों से खिला के फिनिश करा देती हूँ खाना। और अगर ये कहता है कि मम्मी नहीं, मेरा पेट भर गया, बहुत ज़्यादा भर गया, तो फिर मैं इसको बिल्कुल नहीं बोलती कि तुम इसे पूरा फिनिश करो। क्योंकि देखो बच्चे हैं, और जयदेव को तो स्पेशली मैं यही कहूँगी कि नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, किसी भी चीज़ को लेके कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं है। फिर यहाँ पर मैं नहाकर आ गई थी, तो कपड़े सुखाने लग गई, कपड़े सुखा देती हूँ, तो क्या है कि आजकल ड्रायर नहीं करते ना कपड़ों को, तो ये झड़ जाते हैं आराम से शाम तक। तो अगर सीले भी रहेंगे तो दिक्कत नहीं रहेगी। बाल मैंने धोए थे तो इस तरीके से तौलिया बालों में सेट ही नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या किया कि उसे भी सुखा दिया और फिर ऐसे ही आ गई। बाल-वाल बनाकर जो जयदेव के जूते भी सुखाए थे मैंने आज धोकर, क्या है कि कल गौरी के पास ले जाके गंदे करके आ गया, और उनको धोना बहुत कंपल्सरी हुआ क्योंकि स्कूल भी तो पहन के जाता है ना, और आप समझ सकते हो लाइट कलर के जूते हैं तो बच्चों के चलते भी नहीं है इतने लंबे। फिर मैंने बहुत खुद के लिए समय निकाल कर थोड़े से चावल खाए। मुझे समय ही नहीं मिल रहा था और थोड़ा-सा लेट भी हो गई थी। फिर जयदेव को मैं होमवर्क करने बिठाई, और छाछ के बिना तो ना ऐसा लगता है ज़िंदगी अधूरी है। खाना खाने के जस्ट बाद छाछ पी एक कटोरी भर के, उसके बाद में मैं जयदेव को पढ़ाने बैठ गई यहाँ पर। पहले तो उसको होमवर्क करवाऊँगी, और होमवर्क के साथ-साथ क्या है कि मैं रिपीट भी करवाती रहती हूँ। आजकल जयदेव ना थोड़ा ज़्यादा समझदार हो गया है, तो क्या है कि खुद से ही कर लेता है अपना होमवर्क। मतलब बस एक बार थोड़ा-सा बताना पड़ता है, और आज थोड़ा-सा मुश्किल मिला था इसको ई से ईख, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको समझाऊँ कि जयदेव इसको ऐसे नहीं, ऐसे बनाना है। मैं इसको देखना चाह रही थी कि ये बनाता कैसे है इसको। तो फिर मैंने इसको सिखाया कि जयदेव इसको ऐसे नहीं, ऐसे बना के ट्राई करो, तो उसने वैसे बनाया, और ये ना इरिटेट भी नहीं हो रहा, देख सकते हो आप। क्या होता है कि बच्चे ना स्कूल से आते हैं, पर वहीं वहाँ पे भी पढ़ाते ही हैं, लेकिन जयदेव की जो स्कूल है वो थोड़ा-सा एनवायरनमेंट उसका अलग है। वो बच्चों को प्रेशर पढ़ाई पे कम देते हैं, प्रैक्टिकल पे ज़्यादा देते हैं। जैसे कि रीड करवाने में ज़्यादा प्रेशर देते होंगे, लेकिन लिखित रूप में प्रेशर नहीं डालते इतना बच्चों पे। और जयदेव की एक्टिविटीज़ क्लास में अच्छी ही रहती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि जयदेव बहुत होशियार है पढ़ाई में, लेकिन हाँ, जैसा भी है भई सही है, मेरा बेटा आज मेरी आँखों के सामने है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि ना तुम इस बच्चे को कप में चाय नहीं देती हो, दूध नहीं देती हो, सॉरी। तो मैं कहना चाहूँगी कि देखो हमारे घर में गिलास है स्टील के, मैं उसी में ही ज़्यादा प्रायोरिटी देती हूँ कि इसे दूध पिलाऊँ। और कप जो आप बता रहे हो ना, प्लास्टिक के कप, चीनी मिट्टी के कप, सब है हमारे घर में। बस ये समझ लो हमने अलमारी में रखे हुए, निकाल नहीं रखे, क्योंकि काम नहीं आते हैं। फिर गौरी का दूध निकाला, थोड़े बहुत और किचन के काम निपटाए, और फिर मैं आ गई मार्केट, क्योंकि आज मुझे जयदेव के लिए कपड़े लेने थे। पहले तो मैं मैक्स में गई। मैक्स में सोचा था कि सही रेट में थोड़े रीज़नेबल कपड़े मिल जाएँगे। जब जयदेव छोटा था ना, मतलब 2-3 साल पहले की बात है, 3 साल प 4 साल पहले की बात, जब ये 1 साल का हुआ था, तब की बात है ये। अभी ये 5 साल का हो गया है। तो उस समय क्या है कि मैक्स में बढ़िया कलेक्शन मिल जाता था, लेकिन अब नहीं मिलता भाई। पूरा मैक्स घूमने के बाद हम लोग आ गए लाइफस्टाइल में, बगल में ही है लाइफस्टाइल, तो यहाँ पर आ गए। सेकंड ऑप्शन में यही रखती हूँ हमेशा, और अधिकतर यही होता है कि मैं लाइफस्टाइल से लेती हूँ कपड़े। मैक्स में कुछ समझ ही नहीं आता। स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा कलेक्शन होता था, अब बिल्कुल नहीं आता। यहाँ पे भी हमने एक दो चीजें देखी, मेरे को यहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मतलब अगर समझ में भी आ रहा था तो ये ब्रांड्स में आके समझ में आ रहा था, ली कॉपर में, यूएस पोलो में, इन सब में मुझे अच्छा लगा। तो मैंने क्या किया कि ये ले लिया। ये 2 शर्ट लिए हैं मैंने जयदेव के लिए, 2 पैंट लिए हैं, मतलब 2 जीन्स लिए हैं, और अच्छी, मतलब आप
बताऊँ कितने रुपए तक की ड्रेस ली है मैंने इसके लिए? 5,500 पौने 6,000 की ड्रेस ली है, 2 ड्रेस सिर्फ। बहुत महँगे तो मिलते हैं कपड़े लेकिन अच्छे मिलते हैं। तो यहाँ से मैंने 2 ड्रेस के लिए ली और उसके बाद में पेमेंट करके बिलिंग करवाई। और मैं आपको अपनी वीडियोज़ के माध्यम से कभी भी गलत या कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दूँगी या झूठ नहीं बोलूँगी। जो भी चीज़ें, जो भी प्रोडक्ट, जो भी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ ना, वो एकदम जेन्युइन होती है। वो चीज़ें मैं पहले खुद चेक करती हूँ, फिर ही आपके साथ शेयर करती हूँ, अदरवाइज़ मेरा काम ही नहीं है धोखा देने वाला। और जितना बिल था उतना ही आपको बताया है। उसके बाद में यहाँ पर जयदेव देखो सब चीज़ें कैसे चेक कर रहा है। और कल जब सब्ज़ी लेने गई थी ना आखिरी में, ग्रोसरी के बाद में, तब भी मैं आखिरी कस्टमर थी और यहाँ की भी मैं आज आखिरी कस्टमर मैं ही थी। देख सकते हो आप पूरा मंगल हो चुका था लाइफ़स्टाइल और अब मैं आ चुकी हूँ बाहर। ये देखो भई जयदेव खुश हो रहा है, मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि जयदेव के लिए 2 ड्रेस ले ली और वो भी अच्छी क्यूट सी ड्रेस। आप लोग ना कमेंट करके बताना आपको जयदेव की ड्रेस कैसी लगी और जिसको अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ रेड हार्ट कमेंट ज़रूर करना। और ये देखो भई, यहाँ पर हम लोग आ गए हैं घर पर क्योंकि बाहर कुछ नहीं खाया हम लोगों ने। जयदेव बोल तो रहा था कि मम्मी पतासे खानी है लेकिन बिल्कुल नहीं, अगर लूज़-टूल्स हो गए दिक्कत हो जाएगी और अभी मौसम बदल रहा है तो पतासे का पानी तो बिल्कुल भी मैं नहीं बोलूँगी कि खाना चाहिए। फिर हम लोग यहाँ बैठ गए खाना खाने के लिए, दिन वाले चावल, रात वाली रोटियाँ, जो कि मेरी नंद ने बनाई थी हम सभी के लिए, साथ में अचार ले लिया था। और आज ना दही नहीं था घर पे तो हम बाज़ार वाला दही लेकर आए। लेकिन सही बताऊँ ना तो बाज़ार वाला दही फुल मिलावटी होता है, मैंने तो 2-4 चम्मच ही खाई थी, उसके बाद में नहीं खाया। और इस तरीके से हम लोगों का आज खाना हुआ, एकदम सिंपल खाना लेकिन सुकून से हुआ, घर आकर हुआ। घर के खाने से ही एक्चुअल में पेट भरता है। बाहर के खाने से जो संतुष्टि नहीं मिलती, जो एक्चुअल में घर के खाने से मिलती है। चलिए, कल मिलती हूँ अब मैं आपको एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ में। और हाँ, बाहर का खाना कभी-कभी खा लेना चाहिए, जब कभी कोई बर्थडे हो, कोई सेलिब्रेशन हो, तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं बता रही थी जेन्युइनली कि घर का खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए बाय-बाय, कल मिलती हूँ।